नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जातिगत जनगणना कराने वाले राहुल गांधी जाति पर घिर गए हैं और घिरे भी क्यों ना। पत्रकार से जाति पूछते हैं, सबसे जाति पूछते हैं, हलवा बट रहा है उन पर भी नजर है। संसद में कार्रवाई ठीक से होने नहीं दी है, लेकिन हलवा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सुनिए, गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने क्या निशाना साधा है। किस बात के लिए अपने मुंह मियां मिठो। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी। कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। जिस आरएसएस को गाली दे रहे हैं वो आरएसएस के वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं, कांग्रेस के एक वॉलंटियर नहीं लगे हुए हैं। तो उनको जो है वायनाड के मुद्दे को भटकाना है और वायनाड में जो गलतियां हैं, जो यहां से नेशनल डिजास्टर एनडीएमए ने जो कहा या कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने जो कहा या गाडगिल रिपोर्ट ने जो कहा कि वहां के लोगों को डिस्प्लेस करना है, ये जिस तरह से रुके हुए हैं, बसे हुए हैं, उनका जो घर बन रहा है, ये एक अलग डिजास्टर को जो है न्योता दे रहा है। और वो वोट बैंक की राजनीति के कारण, केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण उन लोगों को विस्थापित नहीं किया और नहीं विस्थापित करने के कारण कम से कम 300 से लोगों ऊपर से लोगों की जो है मौत हो गई है। तो जब वायनाड से उनको ध्यान भटकाना है तो एक बड़ा निशाने से ऊपर मारो, नहीं तो बार खाली जाएगा। तो उन्होंने अलग से वायनाड के अलावा वायनाड में आज आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा ये विषय होगा कि ईडी मेरे ऊपर रेड कर रही है। जब ईडी रेड करेगी तो बताना भैया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। इसीलिए उनकी बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की जो ये गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है और राहुल गांधी जो दूसरा केजरीवाल का जो दूसरा रूप है कि जिसका कोई अता पता नहीं, कुछ भी बोल दे, राहुल गांधी उसी के एक उदाहरण बनते जा रहे हैं। तो गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि उड़ता तीर क्यों ले रहे हैं और मुंह मियां मिट्ठू क्यों बन रहे हैं। ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ईडी के ऊपर एहसान कर रहे हैं और वायनाड से अपना मुंह छुपाकर भागे राहुल गांधी ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, ईडी के बारे में मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। आप सुनिए जरा, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साथ दिया है निशाना और कह दिया, हेमंता विश्व शर्मा के उस बयान को उठा करके अपने ट्विटर पर लगाया, एक्सपोस्ट पर लगाया है। हेमंता ने कहा है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने राहुल गांधी को चीज कहा है। तो चीज कहा तो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कह दिया राहुल गांधी चीज नहीं आइटम है। और देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गजब का निशाना साधा और कह दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि राहुल गांधी चीज नहीं आइटम है। और हेमंता विश्व शर्मा ने साफ तौर पर इशारा किया है कि जाति पूछते हो और जात अपना क्यों नहीं बता रहे हो, आपको जातिगत जनगणना भी करानी है तो जात क्यों नहीं बताएंगे। राहुल गांधी चीज है और एक अलग तरीके से ड्रामेबाजी करते हैं। आप सुनिए जरा, हेमंता विश्व शर्मा के किस बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनको चीज नहीं आइटम कहा है। राहुल गांधी एक चीज है, जैसे वो पत्रकार को पूछता है तुम्हारा जाति क्या है, पूछते थे ना दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर राहुल गांधी पूछते हैं आपका जाति क्या है, मालिक का जाति क्या है। और जब लोगों ने उनका जाति पूछा, बोले भाई हमारा जाति क्यों पूछते हैं। अरे बिना जाति पूछ के जातीय जनगणना होगा क्या? अगर मैं आपका जाति नहीं पूछूं तो जनगणना कैसे होगा। तो ये एक चीज है, मतलब एक मेटल है। ये क्या बोलते हैं क्या करते हैं, बहुत ही एक दिक्कत वाला व्यक्ति है। बोलते हैं मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा लेकिन अपना जाति का नाम नहीं बोलूंगा। तो कैसे जाति का जनगणना होगा बोलिए। यही है, ये सामंतवादी सोच। कांग्रेस किसको गाली दे रहा है? राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी तो पत्रकार का जात पूछते हैं। आपका पास वो वीडियो नहीं है? अभी तो दिल्ली का कोई लोग दिखाने के लिए डरता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये वीडियो मेरा पास भी है। एक बार एआईसीसी का हेडक्वार्टर में पूछा पत्रकार को कि आपका जाति क्या है, आपका मालिक का जाति क्या है। फिर उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को पूछा भाई आपका जाति क्या है, आप ओबीसी है क्या। उनको तो लोग मारने के लिए तैयार हो गया था, ऐसा सिचुएशन किया। लेकिन राहुल गांधी जी को तो अपना जाति बताना ही पड़ेगा अगर जातीय जनगणना होगा तो। बिना जाति बताते हुए जाति जनगणना कैसे होगा। कि अगर उनका ये सोच है, सामंतवादी सोच है कि सबका जाति जनगणना हो, खाली मेरा जनगणना ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? उनका भी यही सोच है कि नरेंद्र मोदी भी अपना जाति बताए,
हिमंत बिश्व शर्मा भी अपना जाति बताए, अनुराग ठाकुर भी अपना जाति बताए, अमित शाह भी अपना जाति बताए, लेकिन मेरा जाति का नाम मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मेरा नाम का पीछे गांधी लिखा हुआ है। तो सुन लिया आपने, ये थी पूरी कहानी। और यही वजह है कि राहुल गांधी हर तरफ से जातिगत जनगणना पर घिर रहे हैं। वायनाड में त्रासदी आई, वहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वायनाड में जो त्रासदी आई है, आरएसएस को जो दिन भर गाली देते रहते राहुल गांधी, आरएसएस की टीम ही वहां लगी हुई है। लोगों की जान बचाने में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह दिखा दिया है कि आरएसएस देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और दर्शकों, आरएसएस के मामले में तो उप सभापति जगदीप धनखड़ ने भी कहा था, जब विपक्षी पार्टियां आरएसएस पर आतंकवाद हमले बोल रही थी और कह रही थी कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, तो क्या कहा था जगदीप धनखड़ ने, आपको याद होगा, और कि आरएसएस के लोग देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में हैं और ऊंचे पदों पर हैं। तो आरएसएस के लोग ही वायनाड में कर रहे हैं संरक्षण लोगों की। और यही वजह है कि निशिकांत दुबे ने साध दिया निशाना और कह दिया कि आप क्या कर रहे हैं, आप मुंह मियां मिट्ठू मत बनिए, ईडी के बारे में आप मत बताइए, ईडी मुझ पर रेड करने वाली है। तमाम नए तरीके से ड्रामेबाजी लेकर आते राहुल गांधी, और राहुल गांधी का यही आचरण लोगों को अब रास नहीं आ रहा है। आपको बता दें, अगर यही हाल रहा तो लोग कह रहे हैं कि अभी 2 सीटें जीते हैं ना, आने वाले समय में 0 पर आज के टिक जाएंगे। ये जनता है, अगर बीजेपी की सीटें कम कर सकती है, कांग्रेस को नामो निशान को मिटा सकती है, तो कुछ भी जनता कर सकती है। और देखिए ना, कांग्रेस के नामो निशान को जनता ने मिटा दिया था, सीटें कहां थी इनकी, और कितने कम सीटों पर सिमटी सबसे पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी पार्टियां। और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी साफ निशाना साधा है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम कि राहुल गांधी को बताना चाहिए हेराल्ड केस का घोटाला का पैसा कहां है। राहुल गांधी को दिल में सच्चाई है तो सब बता दो, सत्य की हमेशा जीत होती है, देश को गुमराह मत करो, सच का सामना करो। राहुल गांधी दूसरे की जाति पूछते हैं, अगर कोई उनसे जाति पूछ दिया तो आग बबूला हो जाते हैं। राहुल गांधी को कड़वी बातें स्वीकार करनी चाहिए और विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का नेता 12 साल के बच्चे के साथ गैंगरेप करता है और इस तरीके से सेक्युलरिज्म चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी पर निशाना है ये, और सही तरीके से समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना आचार्य प्रमोद कृष्णम का। और देखिए यहां पर साफ तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ईडी का खौफ राहुल गांधी के अंदर देखा है। तो कह रहे हैं ईडी का खौफ है, सैकड़ों साल पुरानी पार्टी के ताकतवर नेता ईडी से भयभीत हो रहा है, उन्हें देर रात तक ईडी का खौफ सताता है। अरे अरविंद केजरीवाल से सीखिए। हालांकि आचार्य कृष्णम ने यहाँ भी मौज ली और कहा कि केजरीवाल से सीखिए, बीमारी है, जेल के अंदर है तब भी ताकत संभाल रहे हैं केजरीवाल, बाहर सरकार चला रहे हैं, जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। और खुद वायनाड में अपनी सीट को छोड़ करके भाग गए राहुल गांधी, तो क्या जनता को भी छोड़ दिया, जनता को बहने के लिए छोड़ दिया, खुद तो आ गए रायबरेली, वायनाड को छोड़ दिया। और यही वजह है कि उनको कहा जा रहा है कि धर्म को बांटने में, सनातन को बांटने में कितना पैसा लेते हैं राहुल गांधी। 60 में मैंने गायबाठान गया, वहां में मैंने देखा घुसपैठियों ने हमारा आदिवासी लोगों का जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है। 2015 में ही कोर्ट का आदेश हुआ कि आदिवासी को जमीन लौटा दो, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। मेरा इतना ही निवेदन है कि राजनीति चलेगा, राजनीति रहेगा, चलेगा, सरकार आएगा जाएगा, लेकिन ये प्रदेश को बसाने का जिम्मेदारी सब पार्टियों का है। मैं हेमंत सोरेन जी से निवेदन करूंगा कि घुसपैठी का जो मुद्दा है, डेमोग्राफिक इन्वेजन का जो मुद्दा है, आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं, मेरा बात मान लीजिए, 30 साल का बाद झारखंड का कोई मुख्यमंत्री घुसपैठियों बैठेगा हॉल में और झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो घुसपैठियों का सामने सरेंडर करके हाथ उठा के बैठे रहेगा। आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, सरकार आने से तो हम भरपूर प्रयास करूंगा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, घुसपैठिया कैसे आते हैं, कोई ना कोई हमारे लोग अनजाने में हम लोग संरक्षण दे देता हूँ। एक बार जब हमसे संरक्षण हो जाते हैं तब ये विषय आगे बढ़ते रहता है। सबसे पहला है झारखंड में इस विषय का ऊपर एक कंसेंसस बनाना कि भाई ये एक डेंजरस ट्रेंड हो रहा है। मैं तो मानता हूँ कि आप लोगों का एक टीम मेरा असम में भी आना चाहिए, देखना चाहिए ये कितना डेंजरस ट्रेंड है। फिर
झारखंड में जनताओं का बीच में एक बार बन जाएगा कि मैं घुसपैठियों को आने नहीं दूंगा, तो यह स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए झारखंड का पूरा पत्रकार को मैं निवेदन करूंगा, कोई दिन आप लोग समय निकाल के आसाम में आइए, आप लोगों को समझ में आएगा कैसे घुसपैठिया आके बैठता है, फिर हिंदू गांव होता है, या तो पैसा देके या तो गाय काट के बीच में रख देते, धीरे धीरे हिंदू लोग गांव से भागना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है और वही पैटर्न कल मैं पाकुड़ में देख के आया हूँ। जो असम का जो पैटर्न है वही पाकुड़ का पैटर्न है। लेकिन झारखंड में सुविधा है, आपका कोई लैंड का कानून है, अच्छा कानून है। अगर आप लोग आदिवासियों का जमीन से चाहते हो तो घुसपैठियों को आप बाहर भी निकाल सकते हैं। अभी तक हमारा सरकार आने से हम लोग भरपूर प्रयास करूंगा। असम में हमने मदरसा को बंद किया और चंडीगढ़ जितना बड़ा है इतना जमीन मैंने घुसपैठियों से मुक्त करवाया और ये अभियान मेरा चलते रहते हैं। थोड़ा लेट हुआ, लेकिन हम लोग 3, 4, 5 साल से घुसपैठियों का ऊपर निरंतर हम लोग संविधान का अनुसार हम लोग आक्रमण कर रहा हूँ कि भाई ये सेफ हेवन नहीं है। तो उसका कारण असम में कुछ धीमा भी आया होगा, लेकिन डैमेज इज ऑलरेडी डन। जो क्षति होना था वो हो चुका है। कितना दिन हम लोग बस के रहता हूँ, यही एक चिंता। असम नंबर 1 में है, बंगाल नंबर 2 में है, झारखंड नंबर 3 में है और त्रिपुरा नंबर 4 में है। तो ऐसे ही घुसपैठिया का हो रहा है। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये झारखंड का अस्मिता का मुद्दा है। इसीलिए ये जो हिंदू है सब ठीक है, ये हिंदू का घर है भाजपा। सबको आने दीजिए, साथ मिल के चलूंगा। कोई हमारा विपक्ष में लड़े ना लड़े, मेरा उसमें कोई चिंता नहीं है। तो हिंदू एकत्रित रहना चाहिए, हमारा समाज एकत्रित होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सब बात में ये पार्टी मांगा है नहीं मांगा है, मैं छोटा विषय में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। झारखंड का प्रजा वोट देगा, जनता वोट देगा। अगर हमारा नियत ठीक होगा हमें वोट मिलेगा। जाति कितना बड़ा मुद्दा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस बोल रहे कि जरूर देश में हिंदू मुस्लिम मुद्दा है ही। अगर हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है तो पाकिस्तान कैसे बना? तो देश का शुरुआत से ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना हुआ है। अगर मैं बोलूँ वो मुद्दा नहीं है और झूठ बात है, कांग्रेस का मुसलमानों को वोट बैंक नहीं करते हैं। तो आप जो बोलते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रहा है, कम से कम बीजेपी तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, कांग्रेस तो खाली मुसलमान कर रहा है। जाति जनगणना हो, बिहार में भी हुआ है और कभी देश में भी होगा, वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी अपना जाति का नाम नहीं बोलना चाहते। अगर खुद अपना जाति का नाम नहीं बताते हैं तो जाति जनगणना कैसे होगा? बोलता है मेरा जाति का नाम क्यों पूछा? अरे बिना जाति पूछ के जनगणना कैसे होगा? तो ये फॉर्मूला हमें राहुल से सीखना है कि बिना जाति का नाम बताते हुए जाति का जनगणना कैसे होगा। पहले राहुल ये फॉर्मूला बातें बोले जैसे आलू से सोना हो जाते हैं, ऐसा उनका जो फॉर्मूला है पहले सदन में बोले, फिर हम लोग विचार करेगा। इसलिए राहुल ने बोल दिया कि मेरा जाति क्यों पूछते हो, मतलब मोदी का जाति पूछ ले, अमित शाह का जाति पूछ ले, लेकिन हमारा जाति मत पूछो। ऐसे समाज चलता है क्या? देखिए, केंद्र का घुसपैठ जिम्मेदारी तब होगा अगर अंदर में घुसपैठी नहीं है। हमारा अंदर में घुसपैठी है, अगर केंद्र को जिम्मेदारी दे दिया जाता है हम लोग तो बहुत खुश होंगे। अगर झारखंड एक मिनट अगर झारखंड सरकार हमें एक पत्र लिख देते हैं कि झारखंड से घुसपैठिया बाहर करने का जिम्मेदारी केंद्र का है और स्टेट सहयोग करूंगा, तो मैं तो हेमंत सोरेन को हीरो बोल के जाऊंगा। खाली एक मिनट, एक पत्र आप लोग हमें लेके दीजिए कि झारखंड से घुसपैठियों को बाहर करने का जिम्मेदारी किसका है?
केंद्र का है, ये लिख के दे दे, बाकी झमेला हम लोग फिट कर लेगा। भाई आपका मुंह में घी शक्कर, कम से कम कोई लोग नहीं बोलते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, कम से कम तो आप बोल रहे हैं, आपको धन्यवाद। ये था आचार्य कृष्णम का बड़ा मास्टर स्ट्रोक वाला यहाँ बयान। राहुल गांधी को करीब से देखे हैं और कह लीजिए उनसे काफी सीनियर हैं, तो करीब से देखा है उन्होंने कि राहुल गांधी कैसे यहाँ पर युवा सांसद बने, मैच्योर हुए, राजनीति का ज्ञान लिया, और यही वजह है कि कहते हैं कि उनको राजनीति का तनिक भी ज्ञान नहीं, और ज्यादा वो पसंद प्रियंका गांधी वाड्रा को हमेशा से करते हैं, उनके ही सलाहकार रहे थे। खैर अभी निकाले जा चुके हैं कांग्रेस से, क्योंकि पार्टी गतिविधियों के खिलाफ पार्टी लाइन से हटकर जवाबदेही कर रहे थे। खैर आपकी क्या राय है? आपको भी लगता है क्या कि राहुल गांधी चीज नई आइटम है, आचार्य प्रभात कृष्णम सही कह रहे हैं, या फिर राहुल गांधी ईडी को इसलिए रडार पर ले रहे हैं, क्या पता डर हो कि मेरे ऊपर कोई केस ना चल जाए? आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिए। शुक्रिया।